ताड़ी यीशु। तेरे बदले हर मौसम में खुद ते सहनाए, तेरे बदले हर मौसम में खुद ते सहनाए, तेरे बदले हर मौसम में खुद ते सहनाए, तेरे बदले हर मौसम में खुद ते सहनाए। औन तूफान हजारा मैं तेरे विच रहना है, औन तूफान हजारा मैं, औन तूफान हजारा मैं तेरे विच रहना है, औन तूफान हजारा मैं हर हालात च ए ताड़ी, हर हालात च ए ताड़ी बददी रहनी यीशु। तू वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाँ यीशु, ताड़ी हाय तू वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय सो, वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय सो। तेथों वक होने दा जिक्र ख्याल भी दिल विच आवे, तेथों वक होने दा जिक्र ख्याल भी दिल विच आवे, ख्याल भी दिल विच आवे। ए जीवन उसे वेले बिन तेरे मुक जावे, ए जीवन उसे वेले मैनू मार नहीं सकदे सोके, मैनू मार मैनू मार नहीं सकदे सोके, तू जीवन पानी यीशु, तू वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय यीशु, तू वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय यीशु, तू वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय यीशु, वेले अंगूरा दी मैं ताड़ी हाय हाँ मैं ताड़ी हाय यीशु, मैं ताड़ी हाय यीशु, मैं ताड़ी हाय यीशु। फिर से हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने जाओ, फिर से कहो कि परमेश्वर जो वचन हम सुनने जा रहे हैं
तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर निश्चय जैसा आप चाहते हो आज वैसा हमसे बातें कर चुके हो, उन्हें सुनने में समझने में हमारा मन खोल चुके हो, ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरे वचन को पूरा करें और परमेश्वर तुम्हें खुश करे, तेरी इच्छा में चले। कोई शैतान की रुकावट नहीं होगी। आज हम पूरी तरह से सिद्ध बनेंगे और तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ऐसे आप सिखा चुके और हम चल चुके हैं। यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है परमेश्वर के वचन का वो ये है, थंबनेल से चेक करो क्या टॉपिक है। ऐसा लिखा, यीशु का जन्म क्यों हुआ, इसे मनाना है या क्या करना है। ठीक है, ये टाइटल है, टीचिंग का टाइटल, टॉपिक, टीचिंग का टॉपिक। ठीक है, अब इस पर आप लोगों ने सबने ध्यान देना है यहां बैठकर अच्छे से, ताकि हम आज जो परमेश्वर का वचन है उसे अच्छे से समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है। सुनो, देखो ध्यान से। आप जानते हो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है इस समय। लाखों पास्टर्स हैं, प्रभु के लोग हैं। सोशल मीडिया को देखने के लिए हमारे हाथ में फोन है, तो ना जाने कब आप कौन सी वीडियो देख लो और आपका मन खराब हो जाए और जिससे आप आगे पीछे जाओ परमेश्वर से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके लाखों व्यूज भी आए हैं, और वो सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियोस है कि 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुआ, ऐसी वीडियोस बनाई हैं लोगों ने, क्रिश्चियंस ने। वो कहते ये दिन तुमसे शैतान का जन्मदिन मनवा रहे हैं, ऐसा करके वीडियोस है। तो जो लैक ऑफ नॉलेज या जिन्हें कम समझ है, तो वो ऐसी वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है उनका मन खराब हो जाए और वो परमेश्वर से आगे पीछे हो जाए। आप जानते हो जब आपके अंदर डाउट आएगा तब आपकी जिंदगी में शैतान काम करेगा। ये श्योर बात है, जब आपकी जिंदगी में डाउट होगा तो नेगेटिविटी ने काम करना ही करना है। याद रख लेना ये बात। कभी कभी कुछ लोग इधर आते हैं, उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट चलते रहते, कोई बात को लेकर, ये बात वो बात, फिर नेगेटिविटी काम करती है। जब हम जो राइट सीखा है उस पे स्थिर हो जाते हैं ना, तो फिर परमेश्वर की पावर काम करती है। आपको ना कोई आगे कर सकता है, ना कोई पीछे कर सकता है आपको। जब आप खुद ही डाउट में हो तो आप क्या किसी को बताओगे, क्या किसी का भला करोगी, क्या किसी को सिखाओगे। आप लोग कितनों को बात समझ आती है। वॉलंटियर और सोल्जर, ये जो पीछे लोग, इन्हें पीछे रोक दो, आगे मत आने दो, सबको पीछे रोक दो, सब लोगों को पीछे रोक दो, पीछे रोक दो सबको, किसी को आगे ना आने दो। पीछे खड़ा कर दो इनको, पीछे सबको पीछे ले जाओ, इनको एक भी बंदा आगे नहीं आना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, अभी बाकी लोग ध्यान दो, इन्हें सबको खड़ा कर दो एक लाइन में पीछे। मेन टीम भी बीच में शामिल हो जाए जाकर इस काम में, सबको वहां पीछे खड़ा कर दो सबको। हाँ, अभी देखो, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। ये खुदा का पवित्र भवन है, इसमें आने वाली दुनिया या तो डिसिप्लिन होगी तो या फिर रूढ़ी पर जाकर रूढ़ी वाला जीवन जिएगी। दो बातें होंगी यहाँ। कितनी बातें होंगी यहाँ? या तो रूढ़ी खूड़ी जीवन जिएंगे या राजाओं की जिंदगी जिएंगे। इस चर्च में आने वाले लोग, ये जो रूढ़ी दिमाग बंदे हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। क्या ऐसे लोलों की तरह तुरे आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं, कोई दिमाग में नहीं, कौन खड़ा है,
और कौन वचन दे रहा है। जब सुनना ही नहीं तो आगे क्या करना है इन्होंने। पीछे खड़े करके रखो इनको, और पीछे कर दो, थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, वहीं खड़े रखो जब तक मैं खड़ा रहूं। ये भी आज खड़े रहेंगे मेरे साथ वहीं, इनको बैठने भी नहीं देना नीचे आज तुम लोगों ने। पीछे ले जाओ एक जगह पर, और पीछे ले जाओ, खड़े रखो इन सबको। इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। अब आपने सुनना है, क्या सुनना है यहां पर। मैं ये बात कर रहा था, अपनी मेन टीम कहां है। बच्चे टीम कहां, जैसे मेन बंदे कहां है, वो लव कहां है? ये सब ना लगते रिटायर करने वाले हो गए हैं। समझ नहीं आता इनको। 2 मिनट में ये खुद ही जाके पढ़ाई कहां बैठ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। सुनो तो देखो ध्यान से अभी, क्योंकि जब तक किसी भी अदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल्स में प्रिंसिपल, वहां का स्टाफ डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट नहीं है तो वहां कभी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। याद रखना, वहां के बच्चे कभी क्यों लोग। मैंने एक पोस्ट देखी, अडानी का स्कूल। अडानी सुना ना, अडानी। जान दे कितनी फीस है उसकी महीने की? 12 लाख बच्चों की। सोच कर देखो क्या होगा वो स्कूल, कैसा अनुशासन होगी, कैसे एजुकेशन होगी। मैं वो बता रहे थे कि इतने बच्चे हैं, लगभग उस पूरे स्कूल में 6000 बच्चा है और 2000 टीचर हैं। सोच कर देखो कैसा, क्या वहां कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन, इसे बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल विषय होता है। ये रूढ़ी तूड़ी जिंदगी, रूढ़ी गूढ़ी दिमाग, कुछ ये गोवा है, गोवा, गोबर लाइफ और गोबर सोच। इसे इंसानों की जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी जिंदगी के लिए समझना होगा। खड़े रखो, मैंने कहा खड़े रखो। एक तो ये सुनते नहीं हमारे बंदे। हाँ, इधर देखो ध्यान से अभी। तो अब यहां पर क्या करना हमने, अगर हमारी जिंदगी में खुद डाउट है तो हम कभी भी किसी का जीवन, खुद भी अपना जीवन अच्छा नहीं जी पाएंगे और लोगों का भी नहीं जी पाएंगे। और इस समय दुनिया में जो शैतान है, शैतान, उसका काम ही है आपके अंदर डाउट पैदा करना। उसका काम ही है, जब आपका काम नहीं हो रहा होता ना, जैसे वो लड़का जो प्रेयर कराने आया, घर जाकर उसकी फिर दर्द हुई तो उसने कहा, ले तेरे यीशु ने तो मुझे ठीक नहीं किया। पहले ही उसका अच्छा विश्वास नहीं था, पता नहीं कैसे उसकी मम्मी उसके मना के उसे यहां लेकर आई होगी। लेकिन वो कौन सा अच्छा दिल रखता था। तो नेगेटिविटी तो ऑलरेडी काम करने के लिए रेडी है। नेगेटिविटी का ऑलरेडी काम है मनुष्यों को कंटिन्यू डाइवर्ट करना, लगातार अनडिसिप्लिन रखना आपके जीवन में। ये जो बंदे हैं, ये अनडिसिप्लिन सिस्टम वाले, इनको ये नहीं पता मैं कौन हूं, और अगर मैं खड़ा हूं तो आप कौन हो, तो आपके अंदर कैसा सिस्टम चाहिए। ये अनुशासन मेरे में तब थे जब मैं छोटा था। तुम तो बड़े हो, अपने बच्चों कहते ये करो वे करो, पहले खुद करो फिर बच्चों को समझाना। खुद बच्चों को कहते हैं ऐसा ना करो वैसा ना, खुद तो तुम पूरे आगे पीछे हो, गोबर जैसे दिमाग रख रहे हो, तो तुम बच्चों को कह ही नहीं सकते। एक पास्टर अगर सही से खुद नहीं चलता तो वो कलीसिया को भी नहीं कह सकता तुम ये करो वो करो। सबसे पहले उसे सही करना पड़ेगा, उसे अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरे सामने तो तुम एक दिन हो, उसके बाद तो तुमने यहां से चले आना, 6 दिन अपने घर होना, क्या करना क्या नहीं करना, कितना तुम्हारे ऊपर असर है मेरी टीचिंग का, या कितना तुम्हारी दिमाग हमारे ऊपर अगुआ है, ये तो पता नहीं मुझे। लेकिन मेरे सामने ऐसा करोगे तो मैं तो नहीं ऐसा करने दूंगा तुम्हें, मैं ऐसा जानू। कितनों को बात समझ आ रही?
मैं तो डिसिप्लिन रखने वाला इंसान हूं। समझ आया नहीं समझ आया? तो यहां आज शिक्षा क्या है? यीशु का जो जन्म है क्यों हुआ, इसे मनाना चाहिए या ना मनाना चाहिए, ये मेरा टॉपिक है। तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिन्होंने बाइबल के अंदर से प्रूफ दे देकर बातें की है। यहूदियों का जो कैलेंडर होता था उसका प्रूफ देकर के उस मंथ में क्या थी, क्योंकि बाइबल में उस समय बीच बीच में पढ़ोगे तो टाइमिंग लिखी है। टाइमिंग कैसे लिखी है? जब लूका में पढ़ोगे 2 अध्याय में 2 का में भी 46 ऐसा कुछ वचन है, तो वहां पर लिखा एक स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत कहां भेजा गया ना, कौन से एरिया में भेजा गया, थोड़ा भूल गया मैं ही, अभी मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें, ठीक है? स्किप कर गया थोड़ा सा माइंड में। तो गलील के नासरत नगर में भेजा गया। नासरत तो मेरे दिमाग में आ रहा था, साथ में गलील नहीं आ रहा था, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। तो ये ऊपर पढ़ो कैसे लिखा, 6वें महीने में। ये जो उनके मंथ थे इससे समझ आती थी टाइमिंग उस समय, ठीक है? लेकिन जब टाइमिंग समझ आती है तो कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाई है इस टाइमिंग को देखकर कि यीशु का जन्म सितंबर में हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, ठीक है? तो उनका कहना है कि अब अगर तुम मनाते हो तो जिन लोगों ने तुम्हें ये तारीख दी है उन्होंने, वो शैतान के बंदे थे और वो तुम्हें शैतान का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे करके टीचिंग देते हैं। लेकिन अभी तुम ये बताओ, जब तुमने ये वीडियो नहीं सुनी ऐसी वाली, या ये बात नहीं सुनी, तुमने सिर्फ यीशु के जन्म को सुना के वो 25 दिसंबर में पूरी दुनिया में उसका मनाया जाता है, तो तुम जो यीशु का जन्म मनाते हो उसमें तुम्हारे दिमाग में शैतान नाम की कोई चीज है? बोलो, कोई चीज है ऐसी? या तुम्हारी जो भाव है, जो तुम्हारा फेथ है यीशु के साथ 25 दिसंबर को मनाना, उसमें कोई दुष्ट के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं है ना? तो बस ये पकड़ के रखो बात, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं पता नहीं कितनी है जिनको मैं आपके साथ ठीक करता रहता हूं। क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो आप लोग कभी भी, शैतान क्या करेगा, आपको डाइवर्ट कर देगा, आपको आगे पीछे कर देगा, तो आप लोग क्या हो जाओगे, डाइवर्ट होगे, तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करेगी। इसलिए ऐसी कोई वीडियोस आपने नहीं देखनी। कितनों को बात समझ आई? एक सिख बंदे ने हमारे लोगों की वीडियो सुनी, कहना बाइबल जो है साबित कर देन यसु 25 दिसंबर ਨੂੰ पैदा होया, तो मैं ना दी पैरों की जुत्ती च पानी पीऊंगा। इनकी, हमारे बंदों की वीडियो सुनकर सोच लो क्या चलने वाला है शैतान का काम इस दुनिया में। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब वो, उसका कहना था कि हमारे पंजाब में अभी वो चल रही है, जो 10वें गुरु के जो बच्चे थे उनकी शहादतें, शहीदियों का टाइम है हमारे गुरुओं का, शोक का टाइम है, ठीक है? लेकिन उनके हजारों लोग वीडियो बना रहे कि तुम्हारे शोक का टाइम है, लेकिन तुम उनको नहीं रोक सकते। एक बड़े अच्छे लिखे, पढ़े लिखे ने वीडियोस बनाई, उसने कहा इस हिसाब से तो जो उस समय यंग हुआ था, युद्ध हुआ था मुगलों और सिखों के बीच में, वो तो सालों चला था युद्ध। कैसे चला था? तो सालों चला था, तो उस हिसाब से तो हर रोज कुर्बानी, हर महीने 12 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं है जब कुर्बानी नहीं हुई। तो फिर तुम हर दिन शोक मनाओ, 12 महीने मनाओ, तुम कैसे उन्हें रोक सकते हो दूसरी कम्युनिटी के लोग को? कितनों को बात समझ आई? उसने ये बात समझ आई। उसने कहा फिर जब तुम्हारे आते हैं गुरुपुरब, ऐसे बर्थडे आते गुरुओं के, वो भी ना मनाओ, क्योंकि उस हिसाब से तो हर दिन हर महीने तुम्हारी प्रॉब्लम थी। समझ आया या नहीं समझ आया? तो ये इसके पीछे होता है षड्यंत्र, इसके पीछे होती है राजनीति। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, राजनीतिक बंदे, वो ऐसी चालें खेलते हैं और जनता को लड़वाते मरवाते हैं आपस में, और अपने काम, अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं, और भोले भाले लोग धर्म के चक्कर में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे लोगों से बचना हमने।
लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूं आज ये वचन, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि 600 साल पहले सिख धर्म के कुछ गुरु स्टार्ट हुए, नानक जी लगभग, फिर उनसे आगे आगे बढ़ते गए। हम ज्यादा से ज्यादा 600 साल पहले चले जाते हैं। लेकिन ये बताओ क्रिसमस कब स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में मनाना? ये सोचो पहले, ये सोचना बड़ा जरूरी। ये धर्म तो अभी 400-450 साल पहले बना, लेकिन सिखों के पहले गुरु 600 साल पहले आए। लेकिन उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो 600 साल पहले की बात है। लेकिन क्रिसमस कब से मनाया जा रहा है? 2025 साल पहले से शुरू हुआ। सोच कर देखो, ऐसा नहीं है अभी नया आया तो हमने जानबूझ कर रखा है तो हाँ प्रॉब्लम है। क्या है? हम जानबूझकर आपसे लड़ना चाहते हैं। अरे आपके गुरु बाद में आया, आपका धर्म बाद में बना, ये तो 2025 साल पहले से शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में चेक करके देखो। समझ आया कुछ आपको कि नहीं आया? अगर ऐसे 2-4 फटीचर उठकर सेवक लोग ये जो वीडियो बनाते हैं, अब मुझे याद है कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरे भाई को भेज दिया स्कूल में दाखिला कराना मेरा, ठीक है? तो जब मैं तब छोटा सा था तो मेरे भाई को पता नहीं था मैं कब पैदा हूं। उसने ऐसे आड़े साड़े बोल दिया। क्या बोल दिया मेरे लिए? तो जो बोल दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, 1 तारीख वो मेरी दाखिल होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन होगी। जब मुझे होश आई तो पता नहीं क्या हुआ, एक बार मैंने कोई पेपर बनाना था, उसमें मैंने दोबारा कहा चलो ये छोड़ दो, तारीख ये वाली डाल दो। अब एग्जैक्ट तो मेरा जन्म है वो तारीख नहीं है, लेकिन हम लोग तो 5 तारीख को मनाते हैं ना। अभी कौन सी मनाते हैं? जब मेरा बर्थडे आता है 5 अगस्त को, तो हम यहाँ करते हैं ना एक संगति में प्रभु की महिमा के लिए, आप मेरे साथ मेरे बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर देते हो। तो इस हिसाब से मुझे एग्जैक्ट मेरी डेट का नहीं पता, तो फिर ये बड़ा पाप कर रहा हूं मैं तो, है? बोलो, ऐसा है? पाप कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा ना। तो इस हिसाब से ऐसे लोगों से बचना बड़ा जरूरी है आपका, क्योंकि कभी भी ऐसी गलत वीडियोस तुम्हारे सामने आएंगी। आगे हो सकती डेट, पीछे हो सकती है, डोंट वरी, लेकिन याद रखना एक सेट होगी है पूरी दुनिया में, अब वो चलेगी यीशु के नाम से। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, डेट आगे थी पीछे थी, इस महीने में हुआ उस महीने से, इससे कोई मतलब नहीं। जो अब शुरू हो गया है इतने हजारों सालों से पहले, कितनों को, क्योंकि वो कहते हैं बाइबल में मेंशन नहीं है तारीख। नहीं मेंशन तो कोई बात नहीं, हम एक बड़ी चीज आपको सिखाते हैं आज जो मेंशन है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं ये शिक्षा आज सीखना। उनको खड़े रहने दो, जब तक मैं खड़ा हूं वो भी खड़े रह कर सुनेंगे। वहां वचन सुनाई दे रहा कि या थोड़ा आगे लाना पड़ेगा? नहीं सुनाई देता है? ठीक है, चलो शुरू करेंगे। ये वचन सुनो, लूका 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत उतरते हैं स्वर्ग से, और लोगों को जाकर क्या बता रहे? जो खेतों में वो भेड़ बकरियां चराने वाले गडेरिये हैं, उनको जाकर बातें बता रहे हैं, दाऊद नगर में आज तुम्हारे लिए मसीह यीशु पैदा हुआ है, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े आनंद का समाचार है। स्वर्गदूत भी उसके जन्म की खुशखबरी बांट रहे। अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि स्पेसिकली भी ऐसा करके कोई लाइन नहीं कि जन्मदिन मनाओ, लेकिन यहां तो हमें समझ आता है कि नहीं आता है? वचन तो समझ आता है कि नहीं आता है?
ऐसे लोगों से बचना हमने। कोई उठकर बोलता अन्य भाषा शैतान की भाषा है, रा ला ला सा बा रा रा सा बा बा, क्या बोलते हो ये, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। कितनों को बात समझ आता है? तो आप लोगों का जो राइट काम है उस पर आपने फोकस बनाना है। अभी और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। और 12 में लिखा है, इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया। सोच लो, बहुत बड़ा दल नीचे आया स्वर्गदूतों का जब यीशु का जन्म हुआ। खुशी मना रहे थे वो। क्या मना रहे थे वो? तो हमने क्या मनाई 25 दिसंबर को? खुशी, सेलिब्रेट किया यीशु का कि वो हमारे लिए पैदा हुआ था, उसने हमें निजात दी, हमारे लिए मुक्ति दाता आया, हमारे पापों का वो प्रायश्चित था, हमें जीवन, अनंत जीवन देने के लिए आया। तो हम उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ये स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए और बड़ा दल नीचे उतर आया जब उसका जन्म हुआ। और आगे लिखा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो शांति पानी है या नहीं करना है? अनाज्ञाकारी, ध्यान ना देना, अपने तरीके से जीना, गोबर मिट्टी दिमाग रखना। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं, मैं प्रचार शुरू करने वाला होता हूं, बाहर नहीं जा रहे थे, तुरे जा रहे थे, पता नहीं कहां से उल्लू इधर परमेश्वर ने भेज दिए मेरे पास। आज मैं डांट रहा हूं तुम लोगों को। ये कौन सी बुद्धि लेकर पैदा हुई दुनिया में? इनको ये भी नहीं समझ में वचन शुरू कर रहे हो बाहर को जा रहे, फिर आ रहे ढिजक ढिजक के अंदर। कितनी बड़ी चीज है ये परमेश्वर का वचन, कितना बड़ा वैल्यू है इसकी। समझ आया कि नहीं समझ आया? वचन में तो लिखा है नीचों तुष्यों को उसने चुन लिया, लेकिन ऐसे भी नीच तुष्य नहीं रहना कि हमेशा ही मैंने नीच तुष्य ही रहना है। उसने ये बताया मैंने उन्हें चुना है जो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ताकि उन्हें तैयार करूं। तो तैयार होने के लिए, तैयार तो होने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, तभी तुम दुनिया को बताओगे कि मैं कुछ भी नहीं था। आज देखो मेरे पास क्या है। तुम गवाही देखो, मैं अनपढ़ था, लेकिन आज देखो मेरा कारोबार कैसा है, आज देखो मेरी कोठी कैसे है। वो बंदा जिसकी मैं गवाही दे रहा था, मुझे पहले मिला था वो, तब उसने मुझे कहा था मैं 6-7 क्लासें पढ़ा हूं। मैं भी वो अब बड़ी पोस्ट पर, इसीलिए 10 बोल दिया उसने सबके सामने, मैं 10 पढ़ा हूं, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे है ना, तो वो पोस्ट में पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। लेकिन वो सच्ची नहीं इतना पढ़ा लिखा, उसको बस पंजाबी भी आती है, थोड़ी बहुत ही पढ़ दी, इंग्लिश नहीं आती। लेकिन क्यों इतना बड़ा अफसर बन गया वो? क्योंकि उसकी एक खासियत है, वो खुदा पर बिलीव करता है और बहुत चीजों में बड़ा परमेश्वर के साथ सही चीजें करता है। कितनों को बात समझ आती है? तभी तो परमेश्वर बरकत देता है। ऐसे कैसे बरकत आती? एक आम बंदा दिहाड़ीदार आज एक क्रिश्चियन बोर्ड पर चेयरमैन की पोस्ट पर है, 1.5 करोड़ की उसने गाड़ी ली, 3-4 गाड़ियां उसकी अपनी और है पहले से ही, कितनी कोठियां प्लाट से, कितनी जायदाद है। क्यों परमेश्वर ने इतना दिया? बोलो, क्या तुम्हें नहीं देना चाहता हूं? लेकिन कैसा मन चाहिए ये लेने के लिए? कैसा तुम आदर कर रहे हो? अरे अगुआ खड़ा हो तो उसके सामने तो ऐसे डर भय रहना चाहिए कि वो खड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तुम ये सुधरने वाले हमारे बंदे, क्योंकि इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम इनकी है। देखो लोग आ रहे जा रहे, ए दगड़ते, ये इनको नहीं पता क्या करना है। जैसे लोग तुम्हें पता नहीं परमेश्वर का वचन शुरू कर, ये कब कुछ बोलते नहीं, बड़े रहते हैं ये लोग। इनके जो ऊपर बंदे ना वो बड़े आगे पीछे हैं, उनको बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर वाले बंदों का काम होता है। जैसे मैंने खींच कर रखा होता है सबको, एक सिस्टम होता है,
सिस्टम में रहना पड़ता है, तभी हम दुनिया में कुछ बड़े बनते। आप जानते हो जो जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, एक पता नहीं स्पेन का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां से 4 साल बंदा बाहर ही नहीं आता। पता नहीं कितने करोड़ लेते हैं वो पैसा, 4 साल तक उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। कोई बार फैमिली नहीं, फोन से बस बात कराएंगे हफ्ते में एक बार फैमिली से, कोई दोस्त नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो जब उससे बाहर आते ना निकल कर बंदे, तो फिर बड़े तगड़े बंदे, बड़े ऊपर के लेवल के बंदे, कोई जहाजों का इंजीनियर बनता है, कोई पता नहीं कितना साइंटिस्ट बनते वहां, क्या क्या बनते वहां। ऐसे नटंगी जीवन से थोड़ी कुछ होना है। उसल बुसल अल्लाह चला हो गया बस, ये कोई लाइफ थोड़ी है जैसे ये करते हैं हम लोग। अगले क्यों करोड़ों रुपए लेकर 4 साल उसके अंदर रखते हैं? तुम कहोगे ये तो जेल है। जेल नहीं है, वो आपकी तैयारी है, वहां असल वाली तैयारी। लोग करोड़ों रुपया देके उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को तैयार कराते हैं कुछ दुनिया में बड़ा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर भी जब आप अपने शरीर को मारकर डिसिप्लिन में रहोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी बढ़िया और राइट होगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ेंगे। 15 में लिखा, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने इस बात को जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और जब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडेरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। ये मैं सारा चैप्टर तुम्हें इसलिए पढ़ा दिया ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ऐसे लोगों की वीडियो से बचना है जो फालतू वीडियो बनाते हैं और अपने लोगों में गड़बड़ करते हैं। और तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम क्या सुनते हो सोशल मीडिया पर। ऐसे नहीं कुछ भी सुनना, कुछ भी सुनने से तुम्हारी जिंदगी में तुम डाइवर्ट हो सकते हो। नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकती है और तुम्हारी जिंदगी में हालात आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि होना ही है। जब डाउट आना है तो दुष्ट ने काम करना है, बीमारियां हालात मुश्किल फिर आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर लगातार ताकि आपकी जिंदगी को निखारें, आपकी जिंदगी तैयार हो जबरदस्त रीति से, आप अपने घरों में शांति से जी पाओ। बीमारियां, हालात, रोग, तकलीफें जिसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी पर आए, इसलिए वो आए ताकि जो पाप का जीवन था हमारा, जो करप्ट जीवन था, ये जो नमूना तुम देखते हो उसी का हिस्सा चल रहा। अभी ये सिद्ध नहीं हो पा रहे, अभी ये परमेश्वर को दर्जा नहीं दे पा रहे, उस तरह से परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं पा रहे जिस तरह खुदा ने चुना है। कितनों को बात समझ आती है? जब तक ये पकड़ेंगे नहीं, जब तक ये समझेंगे नहीं परमेश्वर क्या बात कर रहा है, मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या सीखा है, क्या अनुशासन मेरी जिंदगी में होना चाहिए, इन बातों को सब आपने पकड़ना है। तो मैंने अभी आपको यीशु के जन्म की बात सिखा दी। तारीख को छोड़ दो, आप साइड पे कर दो। हम तो कोई तारीख हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो तारीख सेट होगी पूरे वर्ल्ड इसे सेलिब्रेट कर रहा है। किसी की कोई फालतू की वीडियो तुम्हारा मन क्या ना कर दे, खराब ना कर दे। कितनों को बात समझ आती है? एक मैं और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं जल्दी जल्दी, ताकि मैं इससे भी तुम्हें एक चीज समझा सकूं। ये भी यीशु के जन्म की बात है, ठीक है? ये मत्ती 1:18 में लिखा, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, शादी होने से पहले। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था,
उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। यीशु का जन्म की बात हमने सीख ली बाइबल से, लेकिन यीशु का जन्म होने का मतलब था बड़ा गहरा। ये दुनिया में जो गलत जिंदगी जी रही दुनिया पाप की, ये मौत है, मौत। ये इतना गहरा विषय है, इसको समझना पड़ेगा। ये जितनी लोगों के घरों में लड़ाई, क्लेश, झगड़े, प्रॉब्लम है, ये पाप है। पाप का जीवन, खून में पाप है। ये मनुष्य पृथ्वी पर जो पैदा होता अपनी मां के गर्भ से, पैदा होते ही वो एक श्रापित पैदा होता है। पैदा होते ही श्रापित पैदा होता है। देखो हमारा देश है भारत, ठीक है। अभी भारत देश, इसको मैं कंप्लीट करता हूं, लेकिन बीच में एक चीज लेकर आता हूं। मोदी साहब को, पूरे देश में इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी। मॉल्स के बाहर जो लोग डेकोरेशन करते हैं, मॉल्स के बाद, वो इसलिए करते हैं ताकि कोई फेस्टिवल में उनकी जो वो सेल होती 3-4 गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हर फेस्टिवल को मनाते हैं मॉल्स वाले। लेकिन हिंदू तभी हैं जो भी ये ऐसे बोल सकते हैं उनको, जो फटीचर लोग, गुंडागर्दी, गुंडे, हिंदू के नाम पर गुंडे, पूरे देश में उन्होंने तोड़फोड़ की। संता क्लॉज की, वो जिन्होंने वर्दियां डाली उन्हें मारा, चर्चेस में गए, चर्चेस को तोड़ा फोड़ा, उनकी डेकोरेशन खराब कर दी, और वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा चर्चेस के अंदर, ठीक है। ऐसा सब कुछ किया। हजारों वीडियो तुम्हें मिलेगी सोशल मीडिया पर, और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी इंसल्ट हो रही है हमारे देश की, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल की तरह लोग मनाते हैं इसे। जानते हैं इसके पीछे एक खेल होता है। मोदी साहब आप चर्च में गए खुद, और वहां जाकर प्रेयर कराई, वहां जाकर यीशु के क्रिसमस की बधाई दी, है ना। एक दिल्ली के बड़े कैथोलिक चर्च में गए। अब सोचने वाली बात है, आप चर्च गए, पूरा देश में तोड़फोड़ हो रही है, आपको चर्च जाओ या ना जाओ, एक लाइव हो जाओ और एक बयान दो कि अगर पूरे देश में किसी ने भी क्रिसमस मनाने वालों के साथ कुछ बुरा किया तो हर स्टेट को मैं अलर्ट करता हूं, मुख्यमंत्री को, कि पूरी पुलिस प्रशासन को लगाओ, ऐसे गुंडों को जेलों में बंद करो। ये करना चाहिए था मोदी को, ऐसा नहीं किया। सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं चर्च गया हूं, और उधर ये सोच कर देखो ये कैसा सिस्टम है। हालेलुया। जानते ये क्या है? ये पाप है खून में। तुम जाओ अमेरिका, जाओ यूरोपियन देश में जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां पर तुम्हें हिंदू मंदिर मिलेंगे। जब इनके फेस्टिवल होंगे वहां तुम्हें मनाते मिलेंगे। क्या उन देशों में कभी क्रिश्चियंस लोग, यहां मेजॉरिटी है, उन्होंने कहा तुम हमारे देश में ये क्या कर रहे हो? क्या कभी सुना आपने कि किसी हिंदू मंदिर को या ऐसे क्रिश्चियंस लोगों ने कुछ कहा है? भाई उनका कहना कि आपका ये विश्वास है। क्या है आपका? हम तो जानते हैं, हम सच्चाई क्या जानते, लेकिन आपके विश्वास में हम नहीं कर सकते। जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो आपको भी चुनेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इतनी गुंडागर्दी की समझ आई कि नहीं समझ आई? इसे कहते हैं पाप। मनुष्य के अंदर पापी है मनुष्य। क्या करना पैसा दुनिया ने इतना। नेताओं को देखो कितना काला धन उनके पास, क्या करना पैसा? क्या वो पैसा उन्हें बचाएगा? पाप इसे कहते हैं।
पूरी दुनिया लड़ रही, धर्म धर्म से लड़ रहे, देश देशों से लड़ रहे। कभी कभी मैं वो अपना YouTube चैनल खोलता हूं, उस पर ऐड आती है, इतनी सुंदर लड़की बोलती, वो ऐड भी ऐसी आती है उसको काट भी नहीं सकते। अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो फिर वो ऐड आई या नहीं, जब तक वो अभी YouTube की नई पॉलिसी आ गई कि वो जो ऐड है वो पूरी आने देते हैं, उसको स्किप करने का भी नहीं ऑप्शन आता। और उसमें एक लड़की सुंदर सी बोल रही है, तुम्हें हजारों लड़कियां मिलेंगी इस ऐप पर खुल्लम खुल्ला बात करने के लिए। सोचो, हजारों लड़कियां उसमें जुड़ी, हजारों लड़के जुड़ सकते हैं, ये क्या है? और लोग उसको डाउनलोड करते हैं, उसकी कोई फीस होती है, उनका करोड़ों रुपया मिलता है उनको, ऐप वालों को, इधर बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। एक एक लड़की 10-10 लड़कों से बात करती, रात रात गंदी बातें उनसे करती रहती है। ये क्या बढ़ रहा है दुनिया में? ये क्या चल रहा है दुनिया में? ऐसा तो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो हम प्रभु में है ना, तो हम प्रभु में होने के कारण इन चीजों से दूर है। दुनिया में जाओ, सोच से भी परे हो रहा सब कुछ। जो यीशु में नहीं है ना, तुम सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक हो रहा है, कितना खतरनाक तरीके से लोग पाप में बढ़ रहे। और लेकिन उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है उन चीजों में, क्योंकि वो गुलाम है पाप की, वो मृत्यु में उन्हें मृत्यु से कोई छुड़ा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, एक जगत के द्वारा मनुष्य में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में क्या आया? मोक्ष आया, यीशु के द्वारा। याद रखना, तुम्हें ये समझना होगा बड़े अच्छे तरीके से। अगर तुमने एक दिन सेलिब्रेट किया यीशु को और बाकी दिन फिर तुम नॉर्मल हो, जैसे मान लो भीड़ों की भीड़ आई, आज भी वो चाहिए भीड़। कितनों को बात समझ आती? अब वो नॉर्मल है, अब 31 दिसंबर में फिर भीड़ आ जाएगी और उसके बाद वाली संगति में नॉर्मल हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती? अगर आप सिर्फ किसी एक दिन को मनाते हो और बाकी दिन नॉर्मल हो जाते हो, तो फिर ऐसे दिन का भी मनाने का कोई फायदा नहीं। कितनों को बात समझ आती है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु के आने का पर्पस क्या था? वो पर्पस था हमारे लिए अनंत जीवन, हमारे लिए डिलीवरेंस। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार बन के आया, छुटकारा बन के आया। इसके लिए जो छुटकारा बन के आया, सारी सजा उसकी बॉडी पर आनी थी, सारी तकलीफ उसने लेनी थी और उसने ली, ताकि हमें क्या मिले? आराम। इसीलिए बाइबल में लिखा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अभी ये जो हम गवाहियां सुनते हैं, जो इतने काम सुनते हैं, अब मैंने भविष्यवाणी की, जानते कौन सी? 25 दिसंबर को एक भविष्यवाणी की थी, जो 31 को उसकी गवाहियां देनी है हमने। कितने को पता कौन सी भविष्यवाणी है? किस किस को पता है? पीछे वाले 10-20 इकट्ठा बोलो, कौन सी भविष्यवाणी? ऊंचा बोलो, पीछे वाले बहने। नाड़ी थले मैं कहा बोलो, आप मुंह यूज करो अपना, जड़ा घर कर दे, हला हला करके जड़ा कर दे घर, इतने यूज करो थोड़ा, है? पीछे से आवाज ऊंची बुलंद करो। कौन सी भविष्यवाणी है? अगर आवाज ही नहीं है तो वो वचन कैसे तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा? मैंने पहली बार ये भविष्यवाणी की कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे, 31 को गवाही दोगे तुम। मैंने पहली बार ये भविष्यवाणी की, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जब तक मुझे आत्मा में नहीं आती। अब इस पर विश्वास जो करेंगे वो देख लेंगे काम। ये तेरी भविष्यवाणी है, खुदा तूने अपने दास के मुंह से बोला है, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका। अब विश्वास कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा, जब भविष्यवाणी होती है तो
पौलुस ने प्रेरित पॉल ने तीमुथियुस को कहा, जो तेरे विखे में भविष्यवाणी हुई उसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मतलब विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उसके लिए विश्वास में बना रहे जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई। अगर तू बना नहीं रहेगा तो वो भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बात को पकड़ो आप स्ट्रांगली। वो ताकतवर खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। इजरायली जब मिस्र से निकले गुलामी से, परमेश्वर ने जब उन्हें छुड़ाया शैतान की गुलामी से, एक राजा की गुलामी से, उसके बाद उनके पास खेती नहीं था, अपने घर नहीं थे, वो जंगल में थे। और जंगल में भी कितने साल भटकते रहे? 40 साल तक। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उनके कपड़े नहीं फटने दिए और ना उनकी जुतियां टूटने दी, अपनी शक्ति से, सामर्थ से। 40 साल सोचो, लाखों लोग जंगल में हैं, ना उनके पास खेती है, ना उनके पास घर है रहने के लिए, ना कारोबार है, ना पैसा है, ना खाने पीने की चीजें हैं। लेकिन बाइबल में पढ़कर देखो, परमेश्वर उनको क्या देता था? खाना देता था। रोज रोज उनके लिए खाना उतरता था उन लोगों के लिए। वो कितना शक्तिशाली है। आज लाखों लोगों का, हमने अभी कुछ हजारों लोगों का खाना बनाया, तो इतनी बड़ी रकम लगी हमारी, इतना बड़ा पैसा लगा। इस क्रिसमस को करने में इतना खर्चा लगा हमारा। मैं थैंक्स करता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने बड़े मन से बोया था, बहुत मन से बोया था। बहुत लोगों ने बहुत दिल से बोया और हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अभी भी 31 को भी प्रोग्राम है, तो फिर वैसा ही खर्चा है, पूरा लंगर है, कॉफी है। इस बार मैंने कॉफी रखी है रात को आपके लिए, चाय भी रख दी है। कई कहते पिंडू अपने बंदे आनी पीनी है झग जी वाली चाह लियाओ, चाह ऐसा कहते सानू। भरावा केड़े पासे की करिए नाली है, तो उनके लिए चाय भी कर दी है इस बार। टीम ने बताया मुझे कि वो कहते ना नहीं सानू पसंद, हमें चाय चाहिए। चाय है, कॉफी है, खाना अच्छे तरीके से। तो इसके लिए भी आप लोग आ सकते आगे, ठीक है? जो पहले किया आपने बहुत किया। और वैसे हम नव वर्ष में प्रवेश करने वाले, और ये आज की डांट संभाल कर रखना अपनी जिंदगी में। क्या रखना अपनी जिंदगी में? बाइबल में लिखा, बुद्धि धर्मी को डांट, वो और बुद्धिमान बन जाएगा। मूर्ख को ना डांट, वो तो झगड़ा करेगा, कुड़कुड़ करेगा मूर्ख। अब मुझे नहीं पता कौन मूर्ख था, कौन अच्छे मन था, मतलब मैंने डांट दिया जो मुझे आत्मा में आया बस। क्योंकि जब डिसिप्लिन खराब होगा तो मैं तो बोलता हूं, कोई भी मेरे सामने हो, क्योंकि वो उस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ड्यूटी में खड़े रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अब हमने क्या करना है यहां पर? अब परमेश्वर ने उनको खाना दिया, तो वो क्या, अगर उसने मेरे मन में लगाया तो वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकता? देखना गवाहियां आएगी 31 को, ठीक है? अब उन सब के लिए आएंगे जिनका मन अच्छा है या जिनको जरूरत है, परमेश्वर जानता है इन्हें जरूरत है, उनको परमेश्वर देगा। और नवा साल जो इस बार होगा आपकी जिंदगी में, उसके लिए एक और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, जो मैं 31 को ही आपके साथ शेयर करूंगा। बेसब्री से इंतजार करना, वो क्या दर्शन है, क्या बात है जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो आप 31 को हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। और अभी यहां पर जो बात है, अब ये बात के बाद मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं बाइबल के अंदर, जो आपके समझने के लिए बड़ी जरूरी है। कि खाली यीशु का जन्मदिन मनाना एक दिन और फिर नॉर्मल हो जाना कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हें सही से नहीं पता उसके जन्म को सेलिब्रेट करना क्यों करना, उसका जन्म हुआ क्यों, उसका तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है, यीशु के जन्म का, यीशु के प्रोसेस का, तुम्हें यीशु में तुम्हारा विश्वास करने का, तुम्हारे जीवन में वो सब बातों का लिंक क्या है, उनका मीनिंग क्या है,
उनका मतलब क्या है तुम्हारे जीवन में, ये सब चीजों पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, रोमियो 6 अध्याय की 12, 13, 14। यहां पर ऐसे लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रबलता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इस वचन का बहुत बड़ा मीनिंग है, डीपली मीनिंग, बहुत डीपली। कितनों को बात समझ आ रही? डीपली मीनिंग इसका यह है कि यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा तुम्हें सिर्फ मिली पापों से क्षमा। अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का जो लॉ है, वो ये लॉ था कि एक पाप के बदले बलिदान देना पड़ेगा। पाप के बदले क्या देना पड़ेगा? एक पुराना नियम पढ़ोगे तो पाप के लिए बलिदान, तो वो उस जमाने में जानवरों का बलिदान दिया जाता था, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी माफी थी, टेम्परेरी। वो हमेशा की माफी नहीं थी, और ना ही उससे कोई मुक्त हो सकता था पाप से। लेकिन लॉ ये था कि जो मनुष्य पापी है उसके लिए एक कुर्बानी, एक बलिदान चाहिए था, और वो भी पवित्र बलिदान जो परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाए, तो हमारे पापों के लिए। तो यीशु हमारे पापों के लिए क्या बना? बलि, एक निष्कलंक मेमना। उसके अंदर जो लहू था वो भी पवित्र था, और यीशु का जन्म ही इस काम के लिए हुआ था। एक पवित्र जन्म इसलिए हुआ था ताकि पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित हो, और प्रायश्चित तो हो गया, पाप तो यीशु में आपके क्षमा हो गए परमेश्वर की ओर से, लेकिन उसके साथ साथ अब तुम्हारे लिए था पवित्र आत्मा का दान, जो यीशु पर विश्वास करने से तुम्हें मिलना था। और वो पवित्र आत्मा का आपके जीवन में काम ये था जो अभी मैंने पढ़ा। ये काम था कि वो पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, और पाप की जो लालसाएं हैं उनके तुम अधीन ना रहो, और ना ही उस पाप के अधीन होकर तुमने अपने अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना। कभी कभी कुछ यहाँ बच्चे सेवा करते, पिछले दिन मुझे पता चला वह विचार में पड़ गई, इतना सीखने के बाद भी। इसका मतलब वो वचन सुनते नॉर्मल, इधर सुनते इधर निकाल देते हैं। उनके अंदर ना परमेश्वर का डर, ना अगुवे का डर, ना परमेश्वर के वचन का डर। क्योंकि पाप जब काम करता है ना किसी इंसान के जीवन के अंदर, उसे कोई सूझबूझ नहीं रहती गलत क्या सही क्या है, बस वो तो उस लथपथ हो जाता है उन गलत चीजों में। जब पाप रज करता है, ना परमेश्वर अच्छा लगता है, ना घर वाले अच्छे लगते हैं, ना उसको समझाने वाला अच्छा लगता है। उसको तो बस वो पाप जो फंस गया, गंद मंद, ये चैट वीडियो, गंदी बातें, ये बस वही उसके लिए जीवन बन जाता है। इतना गंदा खतरनाक विषय है जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। अब यही वचन लिखा है, लिखा अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के साथ जी उठे हो। अब जी उठे तो अपने आप को किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो। प्रैक्टिकल करो, जैसे सीख रहे हो तुम। जा धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूं, तेरा आत्मा मुझ में है। ये पाप, ये गलत बातें मेरी जिंदगी के लिए नहीं है। मैं छुड़ाया गया हूं, मैं अब पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मैं तेरी इच्छा पूरा कर रहा हूं, मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। क्योंकि ये सब करने से सब कुछ आपके पीछे आना है। वो धन दौलत चीजें, वो चंगाई, सब कुछ इसमें आना है। शारीरिक जीवन में नहीं आना है, अनाज्ञाकारी में कुछ नहीं आना है। ये गुस्से में जो मैं डांटता हूं इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। और मैं
कभी कभी कई लोगों से बात करता हूं, जब लोग शारीरिक होते हैं, गलत होते हैं ना, उनको डांटो तो वो डांटने वाला उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा भले का कारण है। बोलो, जो तुम्हें डांट रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है गलत बात से, अनाज्ञाकारी से, आगे पीछे वाली जिंदगी से, उसी में तुम्हारा जीवन है, उसी में तुम्हारा बड़ा भला है, उसी में तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब कोई गलत होता है उसको डांटो, समझाओ, वो गुस्सा करता, वो खड़ा कहिए ना, मैंने कोई नहीं आई खड़ा होना अगली बारी। कई बच्चे होने महापुरुष इदा भी सोच रहे होने, केड़े महापुरुष होंगे एक दो ऐसे बीच में, कोई नहीं करो खत्म बटाओ। हाँ, फिर अगली बारी तुम दसांगे, चर्चा का घाटा सानू, कहीं और चले जाएंगे, ऐसा करोगे हमारे साथ। ऐसे भी उल्लू महाराज होते हैं जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं पाते, फिर वो क्या मिलेगा उनको फिर, क्योंकि जो करना वो तो किया ही नहीं, जो समझा वो समझा ही नहीं। अब एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए, इसको तो मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर चलोगे, जब आत्मा के चलाए चलने में प्रैक्टिकल करते जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर धार्मिकता बढ़ती जाएगी, आत्मिक जिंदगी बढ़ती जाएगी। यही तुम्हारा बचाव है, यही तुम्हारी आशीष है, इसी में तुम्हारा मन लगना है, इसी में तुमने दौड़ दौड़ कर प्रभु के घर में आना है, इसीलिए तुमने दौड़ दौड़ कर वचन पूरा करना है और दौड़ दौड़ कर वचन सुनना है, मिस नहीं करना है। जब तुम्हारे अंदर धार्मिकता बढ़नी है, तुम्हारे घर, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे परिवार फिर सुख की जिंदगी जिएंगे। तुम्हारे घरों में पैसा होगा, चीजें होंगी, खाने पीने को होगा, सुकून होगा, शांति होगा। इससे आना है, अनाज्ञाकारी से कुछ नहीं आना है। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन 8 की 16 में लिखा, 8 की 16 रोमियो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, एक हमारा आत्मा और दूसरा परमेश्वर का आत्मा। ऐसे बात हो रही, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? एक आत्मा हम में, जो हमारा आत्मा मनुष्य आत्मा, और दूसरा पवित्र आत्मा जो यीशु पे विश्वास करने से तुम्हें मिला। इसी आत्मा ने ही तुम्हें राइट करना है जब तुम इसके साथ प्रैक्टिकल करोगे। और बाइबल में लिखा, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब तुम कौन हो यीशु में? यीशु के बड़े काम के द्वारा, यीशु के जन्म के द्वारा इस पृथ्वी पर आने के कारण अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब ध्यान दो, बाइबल में वारिस किसको कहते हैं? वारिस, वारिस समझते हो? जैसे मान लो मेरा कोई प्लाट है, मेरी कोई जायदाद है, तो मेरे बच्चे उसके क्या है? वारिस, उसको कहते हैं वारिस। और बाइबल में तुम्हारे लिए कितना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा लिखा है कि आत्मा गवाही दे रहा है हमारी आत्मा के साथ कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब संतान हो तो फिर वारिस भी हो, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अब यीशु मसीह का काम क्या था पृथ्वी के ऊपर? बोलो, पाप को खत्म करना और परमेश्वर के किंगडम को लागू करना, उसके राज्य को बहाल करना, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ताकि मनुष्य शांति पाए, मनुष्य पाप ना करे, पवित्र जीवन जिए। और जो वो करने आया उसके साथ हम अब वारिस हैं। क्या है हम? यीशु के पास सारा अधिकार था हर चीज का। तो अगर हम संतान, तो हमारे पास भी अधिकार है, हमें भी ये यूज करना है। हमें भी इन बातों को अपनी जिंदगी में वारिस समझना। हमने ऐसे नहीं
प्रे करियो साड़ी। मैं पूछूंगा कितने साल हो गए तुमको? असी तो बॉर्न क्रिश्चियन होने ते आ जी भैन नाल आई है 20 साल हो गया। हाय मर गए, हाय हाय प्रार्थना कर दो। अब वारिस ले लो, अब वारिस जी आयो जी। नमूने आते रहते इदा साढ़े को। कुछ पता ही नहीं ज्ञान क्या है, कौन है हम मसीह में, क्या जीवन मिला हमें मसीह में। मैंने इधर कल 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 दी शिक्षा था, मैंने कल दी थी, हाँ नहीं परसों परसों। वो कबीले वाले नहीं, कबीले वाले लोग, तौबा मेरे रब थी, इतना नाक में दम कर दिया उन लोगों ने। किस शैतान ने उनको बना दिया कैसा। यही मिनिस्ट्री है जिन्होंने उनको बर्दाश्त कर लिया, सोच नहीं सकते। उन्हीं के लिए मैं आया था शिक्षा देने उनको। मैंने इतनी जबरदस्त शिक्षा दी, इतनी जबरदस्त शिक्षा दी, तुम सोच ही नहीं सकते। अगर उसे कोई पकड़ लेता तो बैठा बैठा हील हो जाता, बीमारी चले जाती। ऐसी शिक्षा मैंने दी। मैं जैसे शिक्षा देकर जा रहा, अग्रिल से आए आए बाबा बाबा आए बाबा, हाय मैं यही क्यों हो रहा, ये क्या लोग हैं बेचारे। अग्रिल था नहीं, हाँ 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 आई 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 आयो। इतना बुरा लोगों का। सुन कहां रहे, पकड़ कहां रहे, समझ कहां रहे, तो कैसे जिंदगी बचेगी, कैसे इनकी जिंदगी का भला होगा। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। ज्ञान की समझ ना होने से ही प्रॉब्लम पड़ रही है। जब ये चीज, ये ज्ञान, ये समझ आपके अंदर बैठेगी ना, जैसे आज मैं कुछ लोगों की गवाहियां सुन रहा था, इतने याद से बहने बोल रही थी, हमने ऐसे अंगीकार करना शुरू किया, पापा जी की शिक्षा से ये हमने करना शुरू किया, ऐसा। मैं तो हैरान हो रहा था उनकी बातों से। लेकिन कुछ वो इतने सालों से भी प्रभु में चलकर वही 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 ठुके ठुके कुछ लोग। कितनों को बात समझ आती है? देखना, दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की कलीसिया। और ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, होगा। क्योंकि मैं इस तरह को, मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने एक्सरसाइज इसीलिए शुरू की है, थोड़ा यंग बन जाऊं और ज्यादा काम कर पाऊं। कितनों को बात समझ आती है? जब नहीं करते एक्सरसाइज, ढीले पड़ जाती बॉडी, ढिड जे लमक जाते, इथों मांस मुंह सब लमाई थे। कई देखना लोग कितने मोटे हो जाते हैं, मांस यहाँ इधर भी इधर लमक जाते मांस सारी, फिर वो थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? मुझे बड़ा काम करना है परमेश्वर का। मेरी बस एक ही दुनिया में डिजायर है, बस। और मुझे क्या करना है? सब कुछ तो है मेरे पास, क्या चाहिए मुझे? बस मुझे परमेश्वर का बड़ा काम करना है। मेरी एक ही इच्छा है लगातार कि दुनिया में जो अलग अलग बाबा लोग हैं, दुनिया में बहुत कुछ है, उन्हें मैंने एक बार बताना है परमेश्वर है कौन। बस मेरी डिजायर है कुछ ऐसे काम प्रकट करके जिससे उन्हें समझ आए दुनिया को कि परमेश्वर है कौन। जो कहते हैं ना, हम लाते हैं, ये बीमार लाते हैं, उनको मैंने चैलेंज करना है और उनको कहना लाओ लिखती रूप में, और ये देखो जिंदा खुदा क्या है। क्या बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? तो फिर तगड़े हो जाओ, दलेर हो जाओ, तुम खुदा के साथ हो। तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार का सुसमाचार है। जब तुमने ये पकड़ दिया, मेरे लिए तो हो गया। ये हालात क्या, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, आपने अंगीकार करना। क्यों अंगीकार करना है? क्योंकि यीशु ने आपके रोगों को खत्म कर दिया। आपके ऊपर से नेगेटिविटी को, दुष्ट आत्माओं को, शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया, आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया। लेकिन ये सब जो चीजें आपके लिए हो चुकी है आत्मिक नियम में, आत्मिक नियम में तुम्हें आत्मिक नियम में आ जाना पड़ेगा। और 4 बार आधे घंटे की वीडियो थी, 4 बार के बाद भी अभी भी कुछ बातें मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही। सोचो अगुआ ऐसे करता है कोई बात को लेकर, तो तुम इतनी बड़ी टीचिंग जो है वो साइंस की नहीं, वो कोई और चीज है। मुझे जरूरत है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये तो जीवन की टीचिंग है। तुम्हें कितनी बार अपने अंदर सेट करनी चाहिए सुनकर।
सोचो। और जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, फिर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी खास होगी। तो मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 31 की नाइट को अब हम मिलेंगे दोबारा, एक बड़ी मीटिंग के साथ, एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ, एक बड़ी पावर के साथ, एक बड़ी डिलीवरेंस और हीलिंग के साथ, एक बड़े छुटकारे के वचन और प्रार्थना के द्वारा, और एक बड़ी भविष्यवाणियों की पावर के द्वारा मिलेंगे हम। और ये आप चाहे 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, लंगर 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा शाम को, ठीक है। अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हो कहां आकर बैठना है जल्दी, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। कपड़े कुपड़े थोड़े अच्छे डालकर आना, वार्मर वगैरह डाल लेना नीचे, ताकि उस रात ठंड ना लगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे चुका है। और अभी हम अपने सीड बोएंगे, अपने बीज बोएंगे। तो नव वर्ष के लिए भी अपने बीजों को तैयार रखना, ताकि उस रात का बोया हुआ बीज सारा साल तुम्हें बड़ा बीज बोने वाला बनाएगा। जो हमारा विश्वास होगा वही हमारे साथ होगा। अगर हम उस रात को अपने बीज को बड़े मन से बोएंगे, आज भी, अगर आज के दिन भी बोएंगे, क्योंकि आज आप उसमें जो खाना होगा, लंगर होगा बड़ा, हजारों लोगों का बड़ा लंगर, तो उसके लिए भी आप दिल खोल सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, तो ऑनलाइन लोगों के लिए ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, इसे